देहरादून में वैश्विक स्तर पर बन रहे हालातों के बीच उत्तराखंड सरकार सतर्क नजर आ रही है। मौजूदा परिस्थितियों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि ये समय घबराने का नहीं है, बल्कि संयम बरतने का है और एकजुटता के साथ आगे बढ़ने का है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं और इसे वैश्विक संकट बताया है। पुष्कर सिंह धामी ने महामारी काल का भी जिक्र करते हुए कहा कि जिस तरह से देश और राज्य ने एकजुट होकर सीमित संसाधनों में बेहतर काम किया, ठीक उसी तरह इस चुनौती का भी सामना किया जाएगा। उन्होंने भरोसा जताया कि सामूहिक प्रयास और संयम से ही इस मुश्किल दौर से पार पाया जा सकता है। तो देखिए, जिस तरीके के हालात पूरे ही देश में बने हुए हैं, मिडिल ईस्ट में जो परिस्थितियां हैं, उसको देखते हुए यहाँ पर लोगों से संयम बरतने का बार बार जिक्र किया जा रहा है कि देखिए, एकजुट रहें, संयम बरत के ही जो है इन परिस्थितियों से किसी तरह पार पाया जा सकता है। और देखिए, प्रधानमंत्री ने भी उन्होंने कहा भी कि प्रधानमंत्री ने स्थिति पहले ही स्पष्ट कर दी है। सीएम ने महामारी काल का भी जिक्र किया और उस समय की स्थितियों को बताते हुए कहा कि उस समय जिस प्रकार की स्थितियां थी, उस समय भी सभी एकजुट रहे, सबने एक दूसरे का साथ दिया, संयम रखा। ठीक उसी तरह हमें वैसे ही जो है वातावरण बनाए रखना है, संयम बरत कर चलना है, ताकि जो स्थितियां अभी फिलहाल जो है नजर आ रही हैं, उनसे संयम रखकर बरता जाए। प्रधानमंत्री जी स्वयं सभी देशवासियों के सामने सारी बातें उन्होंने कल भी रखी है, राज्यसभा में, लोकसभा में, अन्य माध्यमों से। और ऐसे समय में जब ये पूरा एक तरह से वैश्विक संकट है, तो इस समय में जैसे हम लोगों ने महामारी के समय में भी पूरी एकजुटता के साथ जो हमारे पास संसाधन है, उन संसाधनों का पूरी तरह से उपयोग करते हुए हमको काम करना है, संयम से मिलजुल कर। और इस घड़ी में भी हम सब लोग इसका सामना करेंगे और इससे भी। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। देहरादून स्थित सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक की शुरुआत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रिमंडल में शामिल नए मंत्रियों का स्वागत किया। स्वागत करते हुए उन्हें शुभकामनाएं और बधाई दी और राज्य के विकास कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। इस दौरान सरकार के 4 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भेजे गए शुभकामना संदेश की भी जानकारी मंत्रिमंडल को दी गई, जिसका मुख्य सचिव ने विधिवत वाचन किया। वहीं मंत्रिमंडल के सदस्यों ने प्रधानमंत्री के संदेश पर आभार व्यक्त करते हुए इसे प्रेरणादायक बताया। उन्होंने कहा कि ये संदेश राज्य में विकास, सुशासन और जन कल्याण के प्रयासों को और अधिक गति देने में सहायक होगा। बैठक में राज्य हित से जुड़े हुए विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा जारी है। तो देखिए, राज्य हित के मुद्दों पर चर्चा हुई और जिस तरीके से मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक हुई, जहां पर प्रधानमंत्री के संदेश का वाचन किया गया और इसको लेकर सभी ने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया है। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 2026 को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया है कि इस बार की यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या पर कोई पाबंदी नहीं होगी। ये पवित्र यात्रा 19 अप्रैल से शुरू होने जा रही है, जिसके लिए सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार का मुख्य फोकस यात्रियों की सुरक्षा, सुगम दर्शन और बेहतर व्यवस्थाओं पर है, ताकि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। इसके लिए यात्रा मार्ग पर विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि इस बार यात्रा पहले से अधिक व्यवस्थित और सुरक्षित होगी, जिससे श्रद्धालुओं में उत्साह बढ़ गया है। यात्रा हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर होता है, जिसमें हमारे राज्य के लोग पूरे देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं का, तीर्थयात्रियों का स्वागत करते हैं, उनकी व्यवस्थाएं करते हैं। और इस वर्ष 19 अप्रैल से जो चारधाम यात्रा प्रारंभ हो रही है, उसके निमित्त सभी तैयारियां लगातार 2025 की यात्रा के संपन्न होते ही हमने प्रारंभ कर दी थी। अब सड़कों पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं,
अन्य अवस्थापना सुविधाएं अच्छी हों, आवास अच्छा हो, सुरक्षा की व्यवस्था अच्छी हो, इसके साथ साथ दर्शन की व्यवस्था अच्छी हो, परिवहन अच्छा हो, उन सभी पर विशेष ध्यान कर रहे हैं। और पिछले वर्ष हमारी यात्रा लगभग 1.5 महीने से भी ज्यादा समय तक बाधित हुई थी, काफी आपदा आई थी, और उसके बावजूद भी 51 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारों धामों के दर्शन किए थे और 10 लाख से अधिक लोगों ने अभी तक चार धाम यात्रा के लिए अपने रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं। हमारा प्रयास है कि हर एक आने वाले यात्री, श्रद्धालु, तीर्थयात्री, उनको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो। वैसे तो यात्रा चूंकि ऐसा भौगोलिक परिक्षेत्र है, उसमें चुनौतीपूर्ण होती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा प्रयास रहेगा कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी कि सबके लिए यात्रा एक सुरक्षित यात्रा हो। और मैं सभी तीर्थयात्रियों को जो दर्शन के लिए आ रहे हैं उनके दर्शन हों, और जो भी तीर्थयात्री देवभूमि उत्तराखंड यात्रा के लिए आएंगे, चार धामों के दर्शन के लिए आएंगे, उनका दर्शन कराना हमारी जिम्मेदारी है। हम एक यात्री के दर्शन हो, यह हमारी सरकार सुनिश्चित करेगी। और आपदा एवं परिस्थितियों के आकलन के अनुसार प्रशासन यात्रा को समय समय पर सूचनाएं भी प्रेषित करेगा और आवश्यक दिशा निर्देश भी देता रहेगा। सामान्य यात्रा में कोई भी इस प्रकार की कैपिंग की निर्देश नहीं है। जो भी यहाँ आएंगे उन सभी को हम संपूर्ण रूप से उनके दर्शन कराने की सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे। गढ़वाल मंडल विकास निगम के जो हमारे अतिथि गृह हैं, उन अतिथि गृहों में अभी तक 5 करोड़ रुपए से अधिक की एडवांस बुकिंग भी लोगों ने करा ली है और इसके निमित्त सभी व्यवस्थाएं हमारे सभी अतिथि गृह, होटल व्यवसायी, अन्य जो हमारे ढाबे वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, संचालक हैं, सभी से लगातार हमारा प्रशासन का लगातार संवाद भी चल रहा है। और मैं भी यात्रा की समीक्षा के लिए यात्रा से पहले मैं भी कोशिश करूंगा कि हर जगह समीक्षा भी करूं और जाऊं भी। नहीं, सामान्य स्थितियों में कोई कैपिंग नहीं है और जो भी यात्री यहाँ आएंगे, जो भी श्रद्धालु आएंगे, दर्शनार्थी आएंगे, उन सभी के दर्शन हो, ये हमारी प्रशासन सुनिश्चित करेगा, हमारी सरकार सुनिश्चित करेगी। हाँ, ये जरूर है कि दर्शन व्यवस्था के अनुसार होंगे, लेकिन सभी के दर्शन होंगे, क्योंकि सभी की सुरक्षा हमारे लिए। उत्तराखंड के सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट विस्तार के बाद पहली मंत्रिमंडल की बैठक हुई। नए शामिल 5 मंत्रियों ने पहली बार हिस्सा लिया और कुल 16 प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई। बैठक में लोक निर्माण, न्याय, वन, ऊर्जा, गृह और खाद्य नागरिक आपूर्ति समेत कई विभागों के महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में गेहूं और धान की खरीदी पर केंद्र सरकार के बराबर मंडी शुल्क देने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही पंचम विधानसभा सत्र आहूत करने को भी मंजूरी दी गई। नई योजना आज उद्योग विभाग द्वारा एमएसएमई डिपार्टमेंट द्वारा प्रस्तावित की गई थी, जिसका नाम है उत्तराखंड वीर उद्यमी योजना 2026। इसमें व्यवस्था ये रखी गई है कि जो हमारी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है इसकी एक सप्लीमेंट्री योजना की तरह इसको प्रस्तावित किया गया है। इसमें मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की जो टारगेट है वो उसमें से 10% टारगेट जो हमारे पूर्व सैनिक है और हमारे पूर्व अग्निवीर हैं उनके लिए इसको रिजर्व रखा जाएगा। और इसके अतिरिक्त यदि किसी परिवार में 2 पूर्व सैनिक हैं, पति पत्नी दोनों ही पूर्व सैनिक हैं या दोनों ही अग्निवीर हैं, तो दोनों को लाभ इसका दिया जा सकता है। और इसके अतिरिक्त ये भी व्यवस्था की गई है कि उनको 5% अतिरिक्त सब्सिडी भी इस योजना के जो तहत दी जाती है उसके अतिरिक्त 5% सब्सिडी अतिरिक्त रूप से इसमें। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। उत्तराखंड के गदरपुर में बिजली विभाग और विजिलेंस टीम की संयुक्त छापेमारी से हड़कंप मच गया। जाफरपुर और लंबाखेड़ा क्षेत्रों में बकायादारों और बिजली चोरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की गई। तो वहीं मौके पर कार्रवाई करते हुए अधिकारियों ने बिना मीटर वाले घरों में स्मार्ट मीटर लगवाने और बकायादारों से बिल जमा कराने के निर्देश दिए गए। तो देखिए, बकायादारों, बिजली चोरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई देखने को
मिली है। में आए हैं तो हम जो बकायेदार हैं, आजकल मार्च का नहीं हमारा क्लोजिंग का चल रहा है वित्तीय वर्ष का, तो जो बकायेदार हैं उनकी लिस्ट वगैरह पर उनका कार्रवाई के लिए, उनका कनेक्शन काटने और पैसे वसूलने के लिए आए हैं। और साथ में चूँकि विजिलेंस की टीम भी है तो उनके साथ में नहीं, जो अगर कोई अनियमित कनेक्शन वगैरह मिल रहा है वो भी हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। साथ में हमारा जो स्मार्ट मीटर का जो काम प्रोग्रेस में है तो उस पर भी कार्रवाई करते हुए उनको भी सभी सम्मानित उपभोक्ताओं को नहीं उस पर अवगत कराते हुए, किसके बेनिफिट बताते हुए कि इसमें अनुरोध किया गया है कि अपना स्मार्ट मीटर वगैरह अपना स्थापित करना, जिससे बिलिंग वगैरह की भविष्य में कोई दिक्कत ना हो, अपना टाइम से बिल बने, टाइम से कंजप्शन पता चलता रहे। तो इन सब काम में नहीं, वो प्रधान जी और सभी लोग हमारा सहयोग भी कर रहे हैं और इसमें काम प्रगति पर है। और जो सम्मानित उपभोक्ता जिनकी बकाया है उनसे भी अनुरोध कर रहा हूँ कि अपना बिजली का बिल हमें दें, जिससे कि हम तभी निर्बाध अपना जो सरकार उसे व्यवस्था कर रही है 24/7 की कोशिश है, तो जो जनता का सहयोग मिलेगा तभी हम। उत्तराखंड के देहरादून स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। इस दौरान मुख्यमंत्री खुद भी मैदान में उतरे और बल्ला थामकर क्रिकेट खेला, जिससे खिलाड़ियों का मनोबल और भी बढ़ गया। उन्होंने कहा कि खेल युवाओं के व्यक्तित्व विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है और राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने खिलाड़ियों से खेल भावना के साथ बेहतर प्रदर्शन करने का आह्वान किया। तो वहीं कार्यक्रम में बड़ी संख्या में खिलाड़ी और खेल प्रेमी मौजूद रहे, जहां जोश, जुनून और उत्साह का माहौल देखने को मिला। सरकार खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर भी लगातार ध्यान दे रही है। तो देखिए, खेलों को बढ़ावा देने पर सरकार का जोर है और खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा मजबूत करने पर लगातार सरकार जो है ध्यान दे रही है, सरकार का फोकस है। उत्तराखंड के बैकुंठपुर गांव से सड़क निर्माण को लेकर विवाद की खबर सामने आई है। सितारगंज तहसील क्षेत्र में बन रही सड़क को लेकर किसानों ने ठेकेदार पर जमीन के आसमान अधिग्रहण का आरोप लगाया है। किसानों का कहना है कि सड़क निर्माण के दौरान कुछ की जमीन ज्यादा रही और जबकि कुछ को फायदा पहुंचाया जा रहा है। नाराज ग्रामीणों ने निष्पक्ष पैमाइश की मांग की है और मांग करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया है और वहीं चेतावनी भी दी गई है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा निर्माण कार्य रुकवाया जाए। चौड़ीकरण का ये लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, सड़क होना चाहिए, विकास होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सत्ता पक्ष के दबाव में सिर्फ एक ही तरफ 6 फीट बढ़ाया जा रहा है और दूसरी तरफ कोई भी चौड़ाई का काम नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों में बहुत रोष है। और ये व्यक्ति, उनको न्याय नहीं मिला सितारगंज में, तो आज ये रुद्रपुर में जिला अधिकारी कार्यालय में पहुंचे हैं और अपनी गुहार लगा रहे हैं कि हमारे साथ न्याय होना चाहिए। इनका ये कहना है कि अगर रोड चौड़ीकरण हो रहा है तो दोनों तरफ बराबर समान जमीन लेना चाहिए। अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है तो यह अन्याय है और इसके खिलाफ हम लोग इनका 5 फीट का रोड है शायद, तो उस रोड में इनका कहना है कि 2.5 फीट इतना ही है ना, 2.5 फीट दोनों 16 फीट का रोड है। तो इनका दोनों साइड से बराबर 3-3 फीट दोनों साइड से बराबर लिया है, मगर लिया नहीं जा रहा उनसे। एक ही साइड से 6 फीट लिया जा रहा है, एक ही साइड से 6 फीट लिया जा रहा है, तो ये गलत है कहीं ना कहीं। वो कह रहा है कि दोनों बराबर हिस्से में लीजिए, कि आप अलग अलग ना करें उसको और एक तरफा लेके आप करें, एक तरफा कार्रवाई चल रही है वहाँ पर। अवगत कराने के बाद ही वो मजबूरी यहाँ पर आए ये लोग, नहीं तो मुझसे संपर्क करने की आवश्यकता क्या थी इनको। उन्होंने प्रशासनिक तौर पर इनकी कोई जिम्मेदारी उठा नहीं थे, प्रशासनिक तौर पर ये लोग कार्य कर नहीं रहे थे। ये लोग बेचारे दरवाजा के, उनको सीधे धमकी दी जा रही है कुछ लोगों को कि भैया तुम्हें जो करना है कर लो, हम देख लेंगे, हम तो यहाँ से बना के रहेंगे। तो ये जो बदलाव आ रहा है ना, जो एकदम गरीबों को, आम जनता को डराने। चलिए बढ़ते आगे, बात अगली खबर की। लोहाघाट में संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा में 69वीं रैंक हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन करने वाले अनुज पंत के प्रथम बार गृह क्षेत्र लोहाघाट पहुंचने पर नगर में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। नगर पालिका सभागार में आयोजित भव्य कार्यक्रम में क्षेत्रवासियों, जनप्रतिनिधियों और छात्रों ने उनका जोरदार स्वागत किया और अभिनंदन किया। इस दौरान अनुज पंत ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि सफलता पाने के लिए लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए और निरंतर मेहनत सबसे बड़ी कुंजी है। उन्होंने युवाओं को समय प्रबंधन, अनुशासन और सकारात्मक सोच अपनाने की सलाह दी। उनके अनुभवों और सुझावों को सुनकर उपस्थित छात्र छात्राएं काफी प्रेरित नजर आए। तो वहीं कार्यक्रम के बाद स्टेशन बाजार में भी अनुज पंत और उनके माता पिता का फूल मालाओं से भव्य और जोरदार स्वागत किया गया।
उत्तराखंड के लोहाघाट के पीजी कॉलेज में गृह विज्ञान परिषद द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में छात्राओं ने उत्तराखंडी संस्कृति और परंपराओं की सुंदर झलक पेश की। ट्रे पेंटिंग और हैंडमेड फ्लावर पॉट जैसी प्रतियोगिताओं में छात्राओं ने अपनी रचनात्मक प्रतिभा दिखाई और पारंपरिक एप्पन कला के महत्व को भी जीवंत किया। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर संगीता गुप्ता रहीं। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि ट्रे पेंटिंग और हैंडमेड फ्लावर पॉट जैसी गतिविधियां छात्राओं के स्वरोजगार की दिशा में प्रेरित कर सकती हैं। तो वहीं कार्यक्रम ने जहां छात्राओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच दिया, उन्हें संस्कृति से जुड़ने और आत्मनिर्भर बनने की भी प्रेरणा प्रदान की गई। चलिए बढ़ते आगे। उत्तराखंड के लोहाघाट में रसोई गैस की आपूर्ति में भारी अव्यवस्था ने आम जन की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। हथुरंगिया चौराहे पर गुरुवार को लंबी कतारों और जाम के बीच पुलिस के साय में गैस वितरण किया गया, लेकिन कई उपभोक्ता घंटों इंतजार के बावजूद खाली हाथ लौटे। प्रशासन जहां पर्याप्त गैस आपूर्ति का दावा कर रहा है, तो वहीं जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। स्थानीय लोग और वार्ड सभासद योगेश जोशी ने गैस एजेंसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि वितरण में भारी अनियमितता बरती जा रही है। उनका कहना है कि लोगों को कई दिनों तक गैस नहीं मिल पा रही है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। तो वहीं एजेंसी प्रबंधन ने सफाई देते हुए कहा कि रविवार की छुट्टी के कारण आपूर्ति प्रभावित हुई है। सीमित संख्या में सिलेंडर उपलब्ध हैं और रोस्टर के आधार पर वितरण किया जा रहा है।